शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वह इतने दरियादिली थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया था। ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला तो ले लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी थी। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान का जीवन सबक से भरा है और उनके अनुभव मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिन्हें आधुनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण सबक अच्छे निर्णय और निर्णय लेने के कौशल की आवश्यकता है। पृथ्वीराज चौहान अपने तेज दिमाग, त्वरित सोच और चतुर रणनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भावनाओं या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय तथ्यों के आधार पर सूचित निर्णय लेने के महत्व को समझा। पृथ्वीराज के जीवन में एक और महत्वपूर्ण सबक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दृढ़ता और लचीलापन का मूल्य है। अपने सहयोगियों द्वारा विश्वासघात सहित कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद भी पृथ्वीराज ने कभी हार नहीं मानी और अंत तक जिस चीज में वो विश्वास करते थे, उसके लिए लड़ना जारी रखा। उनका अटूट दृढ़ संकल्प एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सफलता के लिए अक्सर कड़ी मेहनत, समर्पण और बाधाओं को दूर करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।